तो चलिए आज हम दे हैं कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के संदर्भ में। और ये जो है आपका 2023 में हुआ था सहायक प्रबंधक का एग्जाम। अभी ना सहायक प्रबंधक का एग्जाम जिसका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दिया गया है, वो अलग चीज़ है। तो उसमें जो 15 क्वेश्चन आया था, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का, उसको हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और ये जो है फाइनल उत्तर पर आधारित है, फाइनल उत्तर पर है। और इसी प्रकार कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाके जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। तो यहाँ पर शुरू हुआ था आपके 86 नंबर के क्वेश्चन से ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या होता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग, क्या है टूल्स। जो ऑथरिंग टूल्स होता है उसका क्या है पर्पस, यानी कि उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखना मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य होता है आपका बी, क्या, मल्टीमीडिया सामग्री जो है बनाने के लिए, टू क्रिएट मल्टीमीडिया क्या है अकाउंट, सॉरी कंटेंट ना। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स का पर्पस यही होता है कि वो क्रिएट करने के लिए, मल्टीमीडिया कंटेंट बनाने के लिए क्या है उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना। मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए नहीं, तो मल्टीमीडिया फाइल को संग्रहित करने के लिए आपके जो मेमोरी होते हैं, जितने भी मेमोरी होते हैं, मेनली आपके सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। जो आपका रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सब आपके प्राइमरी मेमोरी है। फिर आपके CD, DVD, हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, ये भी जितने भी है, ब्लू रे, HVD, HDD, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है ना। और मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़ित करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए है। तो कंप्रेस करने के लिए भी विभिन्न सारे टूल्स का प्रयोग किया जाता है। जो इनमें क्या है, ये संलेखन उपकरण का उद्देश्य नहीं है। ये टूल जो है छोटा फाइल को जैसे रिसाइज नहीं कर देता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग फोटो जब अपलोड करते होंगे कोई भी एग्जाम का फॉर्म या कोई भी कॉलेज का फॉर्म, तो उसमें 200 KB फलना KB लिखा रहता है, लेकिन आपका फोटो रहता है 1 MB का। तो उसको रिसाइज करके इसी को बोलते हैं क्या है कंप्रेस मल्टीमीडिया फाइल ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ईमेल शब्दावली में BCC का अर्थ है। तो याद रखना ये जो ईमेल में बताया भी था, रे टॉमलिंसन क्या है ईमेल की जन्मदाता है। और इनसे जो संबंधित है, ईमेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जो है पत्र की तरह जानकारी को, जैसे लेटर लिखते थे पहले, क्या होता था जब ईमेल का ज़माना नहीं था तो लेटर लिखा जाता था, यानी कि पत्र, डाक विभाग अभी भी चलता है, बाकी उतना नहीं है। ये सब सोशल मीडिया का और इंटरनेट का ज़माना आ गया है। तो जो सूचना है वो मिली सेकंड या कई कम से कम समय में क्या है सामने वाले के पास पहुंच जाता है। तो इसी को याद रखना, इसको भी क्वेश्चन पूछता है पत्र के समान ना। तो ईमेल होता है ना उसका आंसर। और ईमेल सेवा देने वाली क्या है बहुत सारी क्या है विभिन्न प्रकार के संस्थान है। जैसे जीमेल होता है वो गूगल का होता है, हॉटमेल होता है, रेडिफ मेल होता है, और भी जो होता है उसको एक बार देख लिया है ना। तो हम देख रहे हैं BCC का अर्थ। तो BCC का अर्थ होता है, इसमें याद रखना, मैं तो बताया था जो एक्सप्लेन करना है जो शब्दावली, तो उसमें एक शब्द ये भी है ना BCC। तो BCC का पूरा ना प्रूफ होता है, याद रखना है आपको, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और एक होता है CC को भी पूछता है, CC, तो उसका होता है कार्बन कॉपी ना। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब ये होता है जैसे कि आप ईमेल भेज रहे हो और एक साथ बहुत सारे लोग को क्या है एक में अटैच करके भेजते हो, तो जिसको भेज रहे हो पहले वाले को वो दिखाई नहीं देता कि ये किसको किसको जो है भेजा गया है ना। यही होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड यानी समझ रहे हो आप लोग, अंधा ना। आगे देख रहे हैं, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य है। आप लोग देखे होंगे, आप जब एंटीवायरस डलवा के रखते हो तो अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में, तो जो नियमित अपडेट होता रहता है। और मेन जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस ऑफ रेगुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखना इसका आंसर D, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सकें।
जो नवीनतम खतरा है उसको पता लगा सके। थ्रेट यानी क्या होता है? खतरा, लेटेस्ट थ्रेट ना, डिटेक्ट द लेटेस्ट थ्रेट। और वायरस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, याद करना है आपको। और कौन कौन से वायरस होते हैं, कौन सा वायरस पहले बना, इसको भी क्वेश्चन पूछता है। फिर एंटीवायरस का नाम, एंटीवायरस बनने के सन के क्रम में इसको भी जमा के रखना है। भारत में कौन कौन सा वायरस देखा गया, जन्म भारत में जो वायरस का जन्म हो उसको देखना है आपको। चीन में कौन कौन से वायरस होता है, ये सब आपको देखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका MS एक्सेल का आगे ऑफिस का वर्क। वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेलिंग चेक के लिए। तो आप सभी को पता होगा, नहीं तो फिर इसको चुपचाप याद करना है। स्पेलिंग चेक के लिए क्या है? F7। एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, VVIMP लगा लीजिए इसको और अच्छे से इसको अभी से याद कर लीजिए। ये दिखता ही रहता है हर तीसरे एग्जाम में ये। आगे देखते हैं। URL। अब प्रोटोकॉल इन द URL होता है। URL का फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखना ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTPS www ये साइंटिस्ट। तो ये हमारा काम करनी है। इसमें पूछा है ये प्रोटोकॉल कौन सा है, इसमें कौन से जो है प्रोटोकॉल है, www है कि HTTPS है कि .com है कि उपरोक्त सभी है। तो याद रखना है इसमें जो आंसर है आपका B, HTTP ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फिर www तो जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए www के आविष्कारक कौन है। फिर .com, ये जो कमर्शियल उत्पाद है इससे संबंधित है ना, .com। फिर आगे देखते हैं 91। लेजर लिखा है, लेजर ना, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? व्हाट टाइप ऑफ क्या है मटेरियल डज ए लेजर प्रिंटर यूज टू क्रिएट इमेज एंड टेक्स्ट ऑन पेपर। तो कौन सा जो सामग्री है उसको उपयोग करता है आपका लेजर प्रिंटर ना, इस चीज़ को याद रखना है। तो लेजर प्रिंटर जो है आपका टोनर का उपयोग करता है, टोनर होता है। और इसमें एक काले रंग का बेलन भी होता है, याद रखना है ना, ये शब्द वाले पूछता है। इसमें बेलन भी होता है। दूसरा हमने क्या देखा, लेजर प्रिंटर देख रहे हैं ना, इसमें टोनर होता है। तीसरा क्या होता है, इसमें प्रकाश यानी कि लाइट प्रकाशीय बिंब का उपयोग करके इसमें क्या है प्रिंट किया जाता है। जब आपने ध्यान दिया होगा, जो बड़ा वाला मशीन नहीं रहता है जी, जहाँ पर आप फोटो कॉपी कराने जाते हो बड़े बड़े पुस्तकों का या फिर कुछ भी नोट्स का, तो पहले ऊपर ढक्कन को उठाता है, फिर नीचे रखता है, कॉपी को रखता है ना। उसके बाद उसमें एक लेज़र किरण गुजरता है, आप लोग ध्यान दिए हो कि नहीं दिए हो तो इस बार ध्यान देना। फिर किरण गुजरता है, फिर इस प्रिंट को स्कैन करता है। फिर आपके इस प्रकार से सभी पेज को स्कैन करके एक साथ क्या है प्रिंट के रूप में निकाला जाता है। इसमें याद रखना एक छोटी सी मेमोरी भी रहती है। अब सपोज करो वो जो लेज़र है वो जब ऊपर उठाए उसको, जब वो लेज़र किरण ऐसे गुजरा तो वो उसको स्टोर करके रखेगा ना, क्योंकि प्रिंट तो एक साथ निकालता है बहुत सारे, 1000 पेज, 500 पेज, 400 पेज, तो स्टोर करके रखते हैं। उसमें छोटा मेमोरी भी होता है ना। आगे देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग ऑल द इंटरनल कंपोनेंट। यहाँ पर जो आपका शब्द है ये है कीवर्ड ना, कंपोनेंट्स, एंड अलाउिंग देम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो कंपोनेंट को जोड़ने का काम ना, यहाँ पर कोई डाटा वाटा की बात नहीं हो रहा है। तो कंपोनेंट में हम लेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है कंपोनेंट को जोड़ने का काम करता है, इस चीज़ को याद रखना है ना। और CPU नहीं है ना, और ग्राफिक्स पार्ट भी नहीं है, पावर सप्लाई यूनिट भी नहीं है। तो पावर सप्लाई यूनिट जो बैटरी होता है और ये बैकअप का काम आता है ना, इस चीज़ को याद रखना है। जब कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, या सॉरी बंद नहीं, लाइट जब बंद हो जाता है तो जो आपका क्या है बैटरी लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है वो क्या करता है इसको पावर सप्लाई करता है। और
आप सभी को पता होगा जब आप काम करते हो तो ये क्या है आपका पावर सप्लाई यूनिट, जिसको बोलते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ना। तो ये जो है पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखता है और जब बीप बीप करके आवाज़ आता है फिर बोलता है कि अब जो है इसका बैटरी बैकअप ख़त्म होने वाला है। और मदरबोर्ड तो आप जानते ही होंगे, मदरबोर्ड ही एक ऐसा है जो क्या है, एक प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। और पीसीबी याद रखना है इसको ना, ये इम्पोर्टेंट है। पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है और धातु की पतली रेखाओं द्वारा दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल, अगर कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड किसे बोलते हैं तो मदर बोर्ड बोलते हैं ना। और मदर बोर्ड जो है सिस्टम यूनिट के सभी उपकरणों से क्या होता है, जुड़ा होता है। अब सिस्टम यूनिट उसे बोलते हैं जो एक ऐसे बना रहता है डिब्बा, आप लोग देखे होंगे, इसके अंदर सब जो है सामान जो है आपका लगा रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं। खाली स्थान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। तो याद रखना, इन ब्लैंक प्रिंटेड ईच कैरेक्टर इज प्रिंटेड ऑन द पेपर बाय क्या है, स्ट्राइकिंग ए पिन ऑन हैमर अगेंस्ट एन इंक रिबन, इंक रिबन में ना। तो याद रखना इसका सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। अब एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन पूछा था प्रिंटर के प्रकार, तो प्रिंटर के याद रखना दो प्रकार होते हैं, आंसर लिया था ना व्यापम। पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोल रहा हूँ ना मैं। और प्रिंटिंग यानी कि एक तकनीक हो गया ना, इसी से बना है, प्रिंटर से ही प्रिंटिंग बना है। तो जो इम्पैक्ट मतलब होता है, याद रखना इसमें जो है आप लोग देखे होंगे वहाँ पर कुछ नोटरी कराने जाते हो तो टाइपिंग करता है तो खट 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 ऐसे करके दबाते जाता है, फिर उसमें टकराता है और वो क्या होता है, प्रिंट होते जाता है। तो इसे इम्पैक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट यानी कि होता है दबाव, दबाव यानी कि ठोक करना, ठोक कर जो बनाया जाता है उसे इम्पैक्ट कहते हैं। फिर नॉन इम्पैक्ट जो अभी हमने देखा, लेज़र देखा है, और साथ ही क्या होता है आपका इंकजेट होता है और थर्मल होता है। तो ये सब नॉन इम्पैक्ट है, मतलब इसमें ठोकने ठाकने वाला काम नहीं होता ना। और जिसमें ठोकने वाला काम होता है इम्पैक्ट, यानी दबाव डालना है और उसमें रिबन में दबाव डालता है। तो ये चीज़ क्या रखना है, कंप्यूटर दो प्रकार, सॉरी कंप्यूटर बोल रहा हूँ मैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। जिसमें इम्पैक्ट में इसमें आता है, याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आता है, फिर ड्रम प्रिंटर भी आता है ना, चैन बैन ड्रम डॉट मैट्रिक्स, ये सब क्या है आपके इम्पैक्ट प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित है। ठीक, और नॉन इम्पैक्ट हमने देखा, लेज़र देखा, इंकजेट देखा, थर्मल देखा, ये सब आपके नॉन इम्पैक्ट। और एक चीज़ याद रखना जिसको बार बार पूछते हैं, प्लॉटर को, प्लॉटर तो सबसे साफ सुथरा या सबसे अच्छा जो प्रिंटिंग प्रदान करता है वो कौन होता है करके बार बार पूछते हैं। तो याद रखना आपको प्लॉटर, प्लॉटर जो फ्लैक्स बनता है, हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, ये क्या होता है आपका प्लॉटर होता है। फिर 94 है आपका, मतलब इसके हिसाब से, और डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम ए स्पेसिफिक रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन विथ इन ए डेटा रेंज। तो याद रखना इसका आंसर है, ये क्या है आपका रो और कॉलम। तो रो और कॉलम वाली जो बात होती है आपके एमएस एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना। और एक्सेल जो फंक्शन कुंजी होती है उसमें होती है, हम लोग जब एक्सेल को अभी हमने देखा था, स्पेलिंग चेक क्या है F7, ये इसी से संबंधित है। देखो दो क्वेश्चन आ गए एक्सेल से ना, तो एक्सेल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर ये जो कुंजी वाला की कौन से की का उपयोग किसके लिए किया था, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको ना। फिर इसमें जो है 94 का है आंसर डी, इंडेक्स ना, क्या है इंडेक्स। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। तो याद रखना एप्पल आ गया ना यहाँ पर। तो एप्पल पर जो उपयोग किया जाता है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज
प्राइमरली यूज्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर्स। तो याद रखना जो 95 को है आपका डी। मैक ओएस, मैक ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है आपके एप्पल जो कंप्यूटर होता है या एप्पल मोबाइल होता है, एप्पल का स्वयं का प्ले लिस्ट होता है, प्ले स्टोर होता है। और बहुत सारे आजकल सबका है, जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ भी जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो कहाँ जाते हो आप लोग, गूगल के क्या है प्ले स्टोर में जाते हो। कोई दोस्त भी बताता होगा फलना गेम या ढिकना गेम या फलना ऐप हमारे क्या है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। तो गूगल एक ऐसी जगह है प्ले स्टोर जहाँ पर सारे विभिन्न प्रकार के ऐप्स जो है आपको मिल जाते हैं वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ना। फिर उसी प्रकार जो है एप्पल का भी एक क्या होता है एक प्ले स्टोर होता है जहाँ से एप्पल के सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड किए जाते हैं। और ये जो है पर्टिकुलर जब आप लोग लेते हो एप्पल से रिलेटेड कोई भी क्या है कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो तो उसमें जो है एप्पल का प्ले स्टोर दिया होता है ना। और विंडो, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे चर्चित अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई है तो वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ना। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले वर्जन का क्या नाम है, ठीक इसको आप लोग बताइए। और विंडो 7 क्या है इसको बताइए ना। और विंडो का भी याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का 11वां वर्जन चल रहा है अभी, और अपडेट हो गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फिर एंड्रॉयड, एंड्रॉयड तो आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, अभी आप जितने वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% लोग एंड्रॉयड मोबाइल से ही देख रहे हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल ठीक है, इसमें जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये जो मोबाइल विभिन्न विभिन्न कंपनी के द्वारा बनाई जाती है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड का। लिनक्स एक क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बताया भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, मतलब खरीदारी के आधार पर ना, और दूसरा आधार हो सकता है एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है आपका पैसा वाला ना। तो फ्रीवेयर भी बोलते हैं, फ्री में जो मिलता है, और ओपन सोर्स भी बोलते हैं। मैक ओएस के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, विंडो के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। विंडो जो है ट्रायल देते हैं कुछ समय के लिए, ये अलग चीज़ है। फिर लिनक्स ये क्या है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स यूनिक्स ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम को भी याद रखना है, क्वेश्चन तो इसको भी पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं, पहला क्वेश्चन ना। अब इसमें से बनाना है। दूसरा होता है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको पहचानना है वहाँ पर, चाहे वो ऑप्शन दे रहेगा 1 2 3 4, फिर नीचे ABC रहेगा उसमें से चयन करना रहेगा, या फिर सिंपल ABC वाला भी दे सकता है। दूसरा होता है निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर ये वाला पैटर्न या ये वाला पैटर्न, दोनों पैटर्न में दे सकता है। फिर अगला हमने जो देखा है अभी, ये क्या है एप्पल का कंप्यूटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। अब विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी क्या है संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसमें पहला वर्जन कौन सा आया था, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना है। और आगे हम लोग देखेंगे भी। आगे देखते हैं पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया कौन सी अभिन्न भूमिका होती है। द स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट सर्वर विच क्या है इंटीग्रल रोल इन द प्रेजेंटेशन क्रिएशन क्या है प्रोसेस। तो ये पावर पॉइंट का आ गया। ये जो MS ऑफिस वाला जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस होता है। ये एक अलग संस्था है माइक्रोसॉफ्ट ना। गूगल एक अलग चीज़ है, एंड्रॉयड एक अलग चीज़ है, और क्या है विंडो एक अलग है ना। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का क्या होता है प्ले स्टोर होता है ना। माइक्रोसॉफ्ट के भी बहुत सारे प्रोडक्ट और आते हैं। अभी बताइए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है वो कौन है। तो 96 का याद रखना है आपको। समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, डिफाइन द ओवरऑल स्लाइड क्या है टेम्पलेट एंड स्टाइल। तो पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन वाला काम होता है आप लोग देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी संस्था है या कुछ भी जो बनाया जाता है चार्ट वगैरह ये जो बनाया जाता है, आगे की जो प्लानिंग बताई जाती है, आपकी जो बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर आपको देखे होंगे जो पहले पावर पॉइंट में क्या है स्लाइड बनाते हैं, खासकर जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते रहते हैं। तो वो जो पावर पॉइंट में पहले स्लाइड बनाते हैं फिर उसी को क्या है एक एक स्लाइड को खोल के क्या है पढ़ाते रहते हैं, याद रखना। अगला देखते हैं
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर आ गया लग रहा है ना क्वेश्चन 97। तो उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है उदाहरण है। तो याद रखना इसमें लिए है 97 का सी, लिनक्स ना। आप इसको देखिए कैसे है ये। तो उबंटू है आपका, फेडोरा है और क्या है आपका डेबियन। तो सबसे पहले तो इसको याद रखना है, नाम है आपको नोट डाउन करना है। उबंटू, फेडोरा एंड डेबियन आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन। तो ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित, तो ये याद रखना लिनक्स। तो मैं बता दूं लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक संस्था या एक समूह टाइप से है ना, जिसके अंतर्गत क्या है बहुत सारे और जो है उप शाखाएँ हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे क्या है गोंड जनजाति के बारे में, छत्तीसगढ़ में मैं इतिहास में ले जा रहा हूँ आपको गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड क्या है, एक जनजाति है, लिनक्स एक जाति है, इसी प्रकार लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है गोंड जनजाति के समान। तो यहाँ पर जो है इसके उबंटू, फेडोरा एंड डेबियन क्या है उप शाखाएँ हैं, इस पर आधारित है। इसी प्रकार गोंड जनजाति क्या है विभिन्न प्रकार के क्या है उपजाति हैं, ठीक है। मुड़िया, माड़िया ये सब क्या है आपके गोंड जनजाति के उपजाति होती है। उसी प्रकार लिनक्स से रिलेटेड है। यूनिक्स हमने देखा है, मैक ओएस हमने देख चुका है और विंडो जस्ट अभी डिस्कस कर चुका है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है आपने देखा, MS ऑफिस कितना इंपॉर्टेंट है और इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ना। फील्ड कॉमनली यूटिलाइज क्या है कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट टू चेंज क्या है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ये जो है आपके पटवारी 2019 क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, पटवारी 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं या फिर हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं बता दूंगा। इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन क्या होता है रिपीट होता है, भले तरीका बदल दिया जाता है। तो इसका क्या लिखे है आपका आंसर उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग ना। जैसे कि इसमें पूछ देगा यूनिक्स के बारे में, अगले बार जब क्वेश्चन आएगा तो यूनिक्स के बारे में पूछ सकता है, लिनक्स के बारे में पूछ सकता है, मैक ओएस ऊपर पूछ चुका है, विंडो के बारे में पूछ सकता है। तो ये ऑप्शन को उठा के कई बार क्वेश्चन पूछता है ना, इस चीज़ को याद रखना। कई बार सही जोड़ी को लेके क्वेश्चन पूछता है। किस कंपनी ने कम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक विकसित की है? अब बताइए ऐसा कौन सा कंपनी है, आप लोग इससे परिचित होंगे। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये जो है मार्क वन जो आपका कंप्यूटर बना था मार्क वन है। तो ये जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर इसको भी पूछता है, याद रखना। और इसे जो है IBM कंपनी ने बनाया था ना, IBM कंपनी ने। और प्रथम पीढ़ी में और कौन कौन सा आता है, यूनिवेक आता है, ठीक, ENIAC आता है, मार्क वन आता है। क्वेश्चन पूछते हैं ना निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर है प्रथम पीढ़ी का है या नहीं है, निम्नलिखित कौन सा द्वितीय पढ़े का है नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हमने देखा, MS ऑफिस से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए मैं बोला हूँ। फिर आपका एप्पल तो जानते होंगे आप लोग, आजकल एप्पल के मोबाइल रखना पसंद करते हैं सभी लोग, भले किस्ती में ले लेते हैं। फिर ये है आपका आंसर क्या है, सोनी जो है ये कॉम्पैक्ट डिस्क CD स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, इसको भी याद रखना है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका ना। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया था? तो अल्टा विस्टा वाज इंस्पायर बाई वाट, तो ये किससे इंस्पायर होकर इसका नाम रखा गया था, याद रखना। एक इतालवी वाक्यांश जिसका अर्थ होता है उच्च दृश्य ना। क्या होता है अल्टा विस्टा का, एन इटालियन फ्रेज, मीनिंग इसका होता है हाई व्यू। अल्टा विस्टा इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टा विस्टा ना। ये क्या है, एक इटालियन है जो हाई व्यू से क्या है संबंधित है। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में अधिक जानकारी के लिए आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है। थैंक यू आप सभी का। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ना।